ऐसे अभी 2 आदमी आपसे बता रहे हैं जयपुर में हमें मिले जिन पे बड़ी गंदी विद्या का उपयोग हुआ था, बहुत बुरी तरह से, और दोनों के दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे थे, कोई नहीं समझ पा रहा था कि उनमें क्या, उनकी सांपत्तिक स्थिति भी एकदम खराब हो गई थी, शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई थी और बिल्कुल मरगिल्ले स्थिति में थे, लेकिन वो एकदम उठ खड़े हो गए क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। इसका इलाज ही है, पर हम लोगों पे बड़ा ये है, तंत्र विद्या में हमारा बड़ा विश्वास है कि जो गंदी विद्याएं करते हैं, ऐसे आदमी कोई आ जाए तो पहुंच जाते हैं, औरतें खासकर। इस चक्कर में जब औरतें पहुंची तो हो गया सत्यानाश, उनके पति का भी होगा। अब पति से कुछ झगड़ा हो गया तो पहुंच गए उनके पास बताने, भाई पति से बढ़ के और कौन होता है, लेकिन उनसे जाके बताएंगे कि हमारे पति ने ये किया वो किया। अब वो ये तो नहीं करते कि पति को ठीक करे, लेकिन पति में कोई ना कोई भूत डाल देते हैं। जैसे एक बम्बई में लेडी है, उसके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, तो वो तांत्रिक के पास गई, उनसे जाके कहने लगे मेरे पति शराब पीते, इनको ठीक कर दीजिए। उन्होंने थोड़े दिन के लिए ठीक कर दिया, लेकिन वो जुआ खेलने लगा। उसके बाद गई कि मेरा पति अब जुआ खेलने लगे, वो ठीक कर दीजिए। तो वो जुआ खेलना तो ठीक हो गया, अब वो भूत निकाल के दूसरा भूत उनके अंदर डाल दिया, तो वो औरतों को रखने लगे। तो अब वो गई कि उसने जाके बताया कि भाई देखो ये क्या तुम कर रही है, एक के बाद ये कर रही है। उसके बाद उसने देखा कि तीनों की तीनों काम वो करने लगे, और वो स्वयं औरत पागल हो गई। जब तक उनको रुपया पैसा भरते रहिए तब तक ठीक है, और नहीं तो वो आपको पकड़ते हैं। पर उनकी भी कोई, उनको भी भगवान नहीं छोड़ते। ऐसे जो लोग तंत्र विद्या करते हैं, इनके 7 जन्म 7 बच्चों तक, पुश्तन पुष्ट 7 उनका नुकसान होता है। मैं आपको बताऊं, लंदन में एक साहब आए थे हमारे पास,